बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स को लेकर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, कोई यूनिट सेल है मान लो क्रिस्टल का, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, यानी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है हमको, डेंसिटी हम डी मान लेते हैं, डेंसिटी डी। तो कैसे निकालेंगे? देखो, आपको पता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। W है मास और V है वॉल्यूम। अब आपको पता है कि इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हम क्यूबिक मान सक रहे हैं तो A क्यूब होगा बेटे, साइड अगर A हो तो A क्या है, H है, तो यहां पर हमारा नीचे A क्यूब आ जाएगा और ऊपर मास ही है। अच्छा, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो इस फॉर्मूले से मास कितना आ जाएगा भाई, इस फॉर्मूले से मास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये n इंटू एम हो जाएगा ये फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले को यहां पुट कर देंगे, मास के स्थान पे लिखा हमने n इंटू एम। अब और आगे चलते हैं, तो ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए, ये वाले, और इसके बाद हमने ये लिख दिया। अब एक छोटी चीज और, कि मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद अब देखो कि अगर हमारे पास एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हों या पार्टिकल्स हों, एवोगैड्रो पार्टिकल्स हों, तो उनके मास को ही हम कहते हैं एक मोल कहते हैं बेटे। मतलब एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो पार्टिकल्स। अगर एवोगैड्रो पार्टिकल्स में एक मोल है तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक यूनिट सेल में Z होते हैं। Z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो फिर Z अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पर यूनिट सेल, फिर Z पार्टिकल्स में कितने मोल्स होंगे, 1 बाय एवोगैड्रो और इंटू Z कर देंगे, मतलब Z अपॉन एवोगैड्रो होंगे, इसका मतलब है इतने मोल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ये आ गया, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स अगर पार्टिकल Z हो तो अगर Z पार्टिकल हो तो नंबर ऑफ मोल, ये n जो लिखा है इसको हम लिख देंगे, n के मतलब नंबर ऑफ मोल्स n जो होता है वो हो जाएगा Z अपॉन एवोगैड्रो। इस n के स्थान पर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स, n की जगह लिखेंगे Z अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और बाकी वो m तो है ही है और नीचे a क्यूब भी है। यहां से डेंसिटी उतर आएगा और बनेगा डेंसिटी इक्वल टू Zm अपॉन a क्यूब एवोगैड्रो। इसको ऐसे लिख दो या एवोगैड्रो बाद में लिख दो, बात एक ही है। तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। अब इसका हम यूज करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में, तो ये फॉर्मूला आप लर्न रखिएगा। इसको कई लोग ऐसे बोलते हैं D इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब Na मतलब एवोगैड्रो। आगे पीछे लिख सकते हैं दोनों को। अब इसको एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है कि कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल है, उसकी डेंसिटी D दे रखी है, कितनी अभी कही थी मैंने, 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी दी हुई है भाई। और भी कुछ दिया होगा, हाँ क्वेश्चन में कहा इफ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 127.8 पिकोमीटर, अगर रेडियस उसका 127.8 पिकोमीटर है, 127.8 pm पिकोमीटर अगर है, तो पूछा गया है फिर इज द कॉपर, वो बोलता है व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉपर। तो कॉपर का यूनिट सेल कौन सा है, मतलब टाइप ऑफ यूनिट सेल बताना है आपको, टाइप ऑफ यूनिट सेल, इस कॉपर का यूनिट सेल कौन सा बन रहा है ये बताना है आपको। तो इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि D इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब Na। आपको पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू में पता होती है, टिक लगा देता हूं, एवोगैड्रो की वैल्यू फिक्स है और D डेंसिटी दे रखी है, इसको टिक लगा दो। R रेडियस से हम ये A निकाल लेंगे। अच्छा आगे चलते हैं, अब हम M कॉपर का मॉलिक्यूलर मास, मतलब कॉपर एटम है तो उसके लिए एटॉमिक मास ही निकलेगा, मोलर मास का मतलब वहां एटॉमिक मास, कॉपर का होता है 63.54, तो आपका ये जो M होता है, M मतलब मोलर मास किसका, कॉपर का, वो कितना होता है 63.5 ही ले लो, 54 लेना तो 54 ले लो, ये होता है इतना, और ग्राम पर मोल इसकी यूनिट्स होती हैं। तो इसको देखो, हमें M भी मालूम पड़ गया यहां से, क्योंकि ये फिक्स होती है, कॉपर का एटॉमिक मास पता ही होता है, उसी को मोलर मास कहते हैं। अब हम चलते हैं, सिर्फ इसमें Z और A रह चुका है, तो हम A देखो, हमारे पास A और इस R में कुछ रिलेशन होगा, ये क्या रिलेशन आ सकता है सोच के देखो। मैं A के स्थान पे क्या लिखूं, आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया है 127.8 पिकोमीटर, ये दिया ना बेटे। इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, एक मिनट रुको, इसका मैं अगर डबल करता हूं तो कैसे होगा, अगर अपने को कुछ दे रखा है इसके बारे में एक बार देखिए। आपने को बोला क्या ये सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड कौन सा है, इसको लेके चलना है। तो एक मिनट वेट कर लो, मान लीजिए कि इसमें R के साथ में A का रिलेशन दिया होता है, मान लो ये R ने दिया होगा, इसको मैं A लेके चलता हूं, सपोज करो ये साइड दे रखी है A,
तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर दे रखी है, ये कुछ भी मान लो ये दे रखी है, इसको पुट कर दोगे। अगर आप इसको ए को पुट कर लोगे, यहाँ पे वैल्यू सपोज करो मैं ऐसे लिख दी थी, इसको ना दी हो, सपोज करो ना दी हो, तो यहाँ ये वैल्यू नहीं, कुछ भी वैल्यू दी हो, मान लो एक्स मान लो, और ये नोन हो एक्स, तो यहाँ हमें ए भी पता होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जेड की वैल्यू निकलेगी कैसे, जेड की आ जाएगी डी ए क्यूब एन ए, डी मतलब डेंसिटी, ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, और नीचे आ जाएगा एम। अब इस सब में हमें क्या क्या वैल्यू पता है वो पुट करते जाते हैं। पहले तो डेंसिटी है 8.95, ये जो दे रखी है, इनटू ए की वैल्यू पुट करते हैं, और एवोगैड्रो की वैल्यू 6.022 10⁻23। नीचे क्या है, एम, वो था मोलर मास यानी एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.54। अब बस रह गया ए की वैल्यू। इस ए की वैल्यू को हम सॉल्व करके, मतलब मान लो दे रखी, सपोज को दिया हो 4.723 10⁻23, यहाँ पे दे रखी हो 4.723 इंटू 10⁻23, ये इस क्वेश्चन में दे रखी थी। ये इसकी साइड दे रखी है, उसकी यूनिट्स दे रखी है क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन ने ये वैल्यू निकाल ली सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू मैं पुट कर सकते हैं ए के स्थान पर, लिख रहा हूं 4.723 इंटू 10 टू द पावर कितना है -23। लेकिन यहां पे इस फॉर्मूले में ए का क्यूब है, तो इसका भी हम क्यूब कर देंगे, इस पूरे का हम क्यूब कर देंगे। अब इसमें हर वैल्यू नोन है, और जब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे आप, जब ये आप ये सबकी सब वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो आप देखना कैलकुलेटर लेगा, ये आएगी 4 के बराबर, लगभग 4 आएगी। अगर एग्जैक्टली देखें कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये कुछ आएगी 4.006। तो 4.06 को हम लगभग 4 कह रहे हैं, और z आपका 4 आ गया, यानी कि z का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। आपको पता है अगर z 4 हो तो कौन सा होता है, FCC यूनिट सेल होता है। FCC के लिए तो z 4 होता है, तो देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर FCC यूनिट सेल इज द आंसर। यानी कि उसने पूछा टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, हम बोलेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल होगा FCC। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो पाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये कहीं अलग से लिखी हुई थी क्वेश्चन में, तो ये हमने यहाँ लिख दी। अब हमें पता है कि इसको कन्वर्ट करके हमने z निकाल लिया, और z की वैल्यू जब फाइंड आउट की तो 4 आई, और 4 होती है FCC के लिए, तो मालूम पड़ गया कि टाइप ऑफ यूनिट सेल है इस डाटा के अनुसार और इस एलिमेंट के एटॉमिक मास के अनुसार सब सॉल्व करके टाइप ऑफ यूनिट सेल निकल रहा है FCC, क्योंकि z 4 आ रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैंने कहा इस फॉर्मूले में देखो आप 5 वैल्यूज हैं, d, z, m और एवोगैड्रो नंबर और a क्यूब। इन पांचों में से कोई भी 4 वैल्यू आपको दी होती है डिफरेंट क्वेश्चन में, कोई भी 4 दे सकता है बदल के, और कोई एक नहीं देगा, वो पूछनी है, जैसे वो आपको निकालनी है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने z निकाला था, किसी ने आपको z दिया होगा और आपको a की वैल्यू निकालनी होगी, बाकी सब वैल्यूज दी होंगी, और किसी और में आपको ये सब दे रखी होंगी और m निकालना होगा, उसका एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ऐसी किसी में सब कुछ दे रखा होगा राइट साइड वाला, और आपको डेंसिटी निकालनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन वेरिएबल तरह तरह के आते हैं, और कुछ क्वेश्चन में ऐसा करने के बाद थोड़ा सा और आगे चलना पड़ता है कि उसमें क्या बोलते हैं, कुछ मोल कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। तो वो सब क्वेश्चन हम बाद में लाएंगे, पहले मैंने समझाने के लिए कि इसका तरीका क्या होगा करने का। ऐसे इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये है एक तरह का न्यूमेरिकल, ऐसे बहुत से आ सकते हैं। तो इसको मैं अभी रोकता हूं। ये तो था डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात। अब मैं इससे मिलते जुलता देखता हूं कोई और क्वेश्चन भी अगर हो। हाँ, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा कई बार आता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि इसी वीडियो में करें या अगले में, लेट मी सी द टाइम। तो ये वीडियो में हम थोड़ी सी बात तो डिस्कस कर ही सकते हैं। आओ एक बार देखें। एक बात और कह दूं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमने किया है, अभी निकाला है, इसको कई बुक्स और भी कुछ फॉर्म्स में निकालती है। जैसे इसमें जो डेंसिटी ली गई है, जो इसमें यूनिट्स ली गई है, वो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में ली गई है। अगर वो यूनिट्स बदली जाए तो यहाँ पर भी कई बार 1000 वगैरह लिखा होता है, बदल देते हैं, तो वो तो होगा ही। अगर आप यूनिट्स चेंज कर दोगे तो फॉर्मूला भी थोड़ा चेंज होगा। आप तरह तरह के फॉर्मूले में ना पढ़ें, इस एक फॉर्मूले को याद रख लें, और याद रखें कि इसमें डेंसिटी जो आंसर आएगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। यानी जो साइड आप पुट करोगे वो भी सेंटीमीटर में पुट करना, चाहे वो किसी और में मीटर में दे रखी हो, एंगस्ट्रॉम में दे, उसको चेंज करके आप सेंटीमीटर में पुट करोगे। इस प्रकार से यहाँ ये यूनिट्स पुट होंगी, वो ग्राम पर सेंटीमीटर में और मोल में ऐसे पुट हो जाएंगी। तो ये वाला फॉर्मूला एक ही काफी है, हर तरह के क्वेश्चन को ये कर सकता है डेंसिटी वाला फॉर्मूला। अच्छा चलो, इस वीडियो को मैं यहाँ रोकता हूँ, और एक नया वीडियो इसके बाद अगले कुछ क्वेश्चन को लेकर, नए न्यूमेरिकल्स को लेकर अलग वीडियो पोस्ट करता हूँ।